हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस ऑफ। आज हम लोग बात करेंगे ओएसपीसीबी का असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट और असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क के बारे में। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया है। जैसे कि आप लोग को पता है, अगर आप लोग एडवर्टाइजमेंट में गो थ्रू किए होंगे तो कैरियर को 30 मार्क दिया गया है, हायर क्वालिफिकेशन को मैक्सिमम 4 मार्क दिया गया है, वायाबास टेस्ट को 10 मार्क दिया गया है, रिटर्न को 50 मार्क्स वेटेज दिया गया है। तो कैरियर के बारे में देख लेते हैं। फिर अगर आपके कैरियर फर्स्ट क्लास है तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स मिल जाएगा। और 10th 12th बीएससी पीजी एमफिल और एमटेक में आपका कैरियर बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास है, तो आपको आउट ऑफ 30 ही मिलेगा। ठीक है। अगर हायर क्वालिफिकेशन में आपके पास ओनली पीएचडी एमएससी के बाद से पीएचडी किए हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आपके पास एमफिल और एमटेक है, दैट मीन्स पीएचडी प्लस एमफिल और पीएचडी प्लस एमटेक है, तो आपको मैक्सिमम 4 मार्क मिल जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए 10 मार्क रखा गया है और रिटन के लिए 50 मार्क्स रखा गया है। तो रिटन जो हुआ था 6 को हुआ था, तो उसमें 200 मार्क्स का रिटन हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है शायद 150 हो सकता है। अगर आपका 150 से ज़्यादा है तो श्योर शॉट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मिनिमम 130 आपको रखना पड़ेगा गिवन द क्वेश्चन स्टैंडर्ड। मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से बात किया हूँ, तो जैसा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया था तो मैं आपको बोल के रखता हूँ, असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट के लिए मिनिमम तो 130 जाएगा ही जाएगा, और असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए 135 जाएगा। अगर आपका उससे भी कम है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कब आपका मार्क आएगा साइट में। तो आप साइट को चेक करते रहिए। और रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल के रखता हूँ। रिटन का जो वेटेज है वो 50% है, और इंटरव्यू में आपका 3 चीज़ दिखाया जाएगा। फर्स्ट जो है वो आपका टेक्निकल स्किल, आप टेक्निकली कितना जानते हो सब्जेक्ट के बारे में। एनवायरमेंटल डेप्थ आपका कितना है, एयर पॉल्यूशन के बारे में कितना जानते हो, वाटर पॉल्यूशन के बारे में कितना जानते हो, एनवायरमेंटल लॉज, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल जियोलॉजी, बहुत सारे एनवायरमेंटल का टॉपिक्स है। अगर आप एनवायरमेंटल में कुछ रिसर्च भी किए हो तो अपना रिसर्च पेपर थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है, जो इंटरव्यू होगा उससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। ये मेनली पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपको स्पेसिफिक में जाके यही सब काम करना है। ठीक है, सीटीओ सिटी ये सब इश्यू करवाना है, इंडस्ट्री विजिट करना है, लैब एनालिसिस करना है। तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल, लैबोरेटरी एनालिसिस ये सब के ऊपर फोकस कीजिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इस सब के बारे में अभी से तैयारी कीजिए। अब अगर आपका रिटन टेस्ट अच्छा है हुआ है तो। और एक बात, अगर आपका रिटन 50% भी हुआ है, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, फिर भी आपको चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन में अराउंड 4 मार्क्स है और एक्सपीरियंस में 6 मार्क्स है। दैट मीन्स अगर आप हाईली क्वालिफाइड हो और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 10 मार्क्स इसे ही मिल जा रहा है। तो आपका एडवांटेज है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है। आप कोशिश कीजिएगा कि फ्लुएंटली आप कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है। उसके बाद आपका टेक्निकल स्किल होगा और उसके बाद आपका बिहेवियरल स्किल देखा जाएगा। ये तीनों चीज़, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, बिहेवियरल स्किल, ये तीनों चीज़ के ऊपर अभी से काम करना स्टार्ट कर लीजिए। और आपको पता है, अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही सीपीसीबी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है साइंटिस्ट बी का। आपको पता है जो जो लड़का का सिलेक्शन हुआ है उसका जो रिटन में परसेंटेज था वो सिर्फ ओनली 47% था। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, रिटन चाहे जैसा भी हो, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना ही है। जबकि एक लड़का जो रखा था 67 आउट ऑफ 120, जिसका परसेंटेज था 55.8, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 47 वाला का सिलेक्शन हो गया। इसीलिए रिटन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ इंटरव्यू भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं विश करता हूँ आप सब लोगों का तैयारी बहुत अच्छा हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
थैंक यू ऑल।